हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम हिंदी के फर्स्ट चैप्टर दो बेलों कथा के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब हिंदी रिवीजन एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशु की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि पता चल सके पशु की जनसंख्या कितनी है और उनमें से कोई पशु भाग तो नहीं गया या मर तो नहीं गया, वह भी पता चल सके। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, वह छोटी बच्ची भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। उसी प्रकार गया बैलों को मारता था। छोटी बच्ची को दोनों की स्थिति एक जैसी ही लगी, इसलिए उसे दोनों बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, कहानी के माध्यम से कौन कौन से नीति विशेष मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विशेष मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, विपत्ति के समय हमेशा अपने मित्र की सहायता करना चाहिए। दूसरा, अपनी आज़ादी के लिए सतर्क और संघर्षशील होना चाहिए। तीसरा, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधा इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। चौथा, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किस स्वभाव विशेषता के आधार पर प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न करे किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि हम किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध करते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में यह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, हीरा और मोती दोनों बैल में गहरी दोस्ती थी। कहानी के मुख्य प्रसंग के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। पहला, दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, जिस वक्त यह दोनों बैल हल या गाड़ी से जोड़ दिए जाते थे, दोनों की यही चेष्टा रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। तीसरा, नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद साथ ही नान में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। 4, मोती मटर के खेत में खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा ने इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती है। इसलिए समाज में यह नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक रूप से दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसान के प्रतीक है, इसलिए इन्हें कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं और सभ्य समाज में स्त्रियां पे प्रतिदान होती रही है। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य में आपसी संबंधों कहानी के किस तरह व्यक्त किए गए हैं? उत्तर, प्रेमचंद्र ने किसान जीवन के मनुष्य तथा पशु के भावनात्मक संबंधों को हीरा मोती दो बैल के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल है जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम में वंशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते। प्रेम पाने से वह भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वह भी असंतोष व्यक्त करते हैं। प्रश्न 8,
इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच जाएगी। वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताइए। उत्तर, मोती के इस कथन में निम्नलिखित विशेषता उभर कर आई है। पहला, आशावादी है, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस केस से मुक्त हो सकता है। दूसरा, वह स्वार्थी नहीं है। स्वयं भागने की बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। अगर आप इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाने से पहले प्लीज़ उसे एक बार चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू।